बिहार विधानसभा चुनाव को लेके जनसुराज के ऑफिस में इस वक्त मैं आया हूं और यहाँ मैं जुड़ूंगा डॉक्टर लीना प्रिया से और उनसे जानूंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेके जिस तरीके से बिहार की पार्टियां हैं वो किन किन लोगों को टिकट दी है और किस आधार पे दी है और इसका क्या असर पड़ेगा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर लीना। धन्यवाद। जिस तरीके से आरजेडी बीजेपी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन जिसको महागठबंधन भी बोला जाता है, ये लोग जिस तरीके से लोगों को टिकट दे रहे हैं उसमें बहुत सारे बाहुबली हैं और बिहार की जनता दबे जबान से बोलती तो जरूर है लेकिन खुल के विरोध नहीं करती है। और जनसुराज ने लगातार ये कहा है कि हम कभी भी किसी दागी को या जो करप्ट व्यक्ति उनको टिकट नहीं देंगे। कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल सही आपने सुना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी टिकट नहीं मिला है और जितने लोगों को भी मिला है वो प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित जगहों पे काम किए हुए हैं और अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित रखते हैं, है ना। तो और बाकी लोगों ने जो भी किया है, जिनकी भी पार्टी में आप जाइए, सभी ने बाहुबलियों को ही दिया है और एक वर्षों से एक डर जो है लोगों के बीच में है, चली आ रही है और डर के मारे जो लोग वोट करते हैं कि नहीं शांति से रहना है, अशांति नहीं लाना है समाज में या घर में परिवार में, नहीं तो इन लोगों का डर और दबदबा ऐसा है कि लोग घर से भी निकलना बंद कर सकते हैं या फिर किसी और तरह से उनको परेशान किया जा सकता है। तो ये जो है ये प्रशांत किशोर हमारी पार्टी के आने के बाद लोगों में ये डर जो है अब वो धीरे धीरे जा रहा है, खत्म हो रहा है। लोग बाहर आ रहे हैं कि कोई तो एक मर्द आया है जो किसी के गिरेबान पे हाथ डाल सकता है, कोई तो एक पार्टी आई है जो उनको बाहर निकाल सकता है उस गंदे, मतलब उसको क्या कहेंगे, गंदगी से जो अभी समाज में फैली हुई है, जो चारों तरफ फैला हुआ है, जिसके अंदर वो दबे कुचले हुए हैं। तो ये काम जो है हमारी पार्टी जनसुराज कर रही है और ये मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे गर्व महसूस होगा कि अगर हमारी पार्टी जीत कर आती है तो एक सुंदर सा राज और एक सुंदर सा माहौल होगा और सुव्यवस्थित राज्य होगा। शिल्पी गौतम हत्याकांड और हत्याकांड से भी बहुत ऊपर का ये कांड था, ठीक है। हमारे पास शब्द तो नहीं है उन चीज को बताने के लिए। चंपा विश्वास आपको पता होगा कि आईएएस की पत्नी थी जी। और ऐसा कहा जाता है मीडिया रिपोर्ट्स में कि जब वो लालू जी के पास जाती है तो वो कहती है तुम्हारा जान तो सुरक्षित है ना। उनके पास इतना कुकर्म हुआ लेकिन उसके बाद ये बोला जाता है कि आपका जान तो सुरक्षित है ना। तो इस तरह की चीजों से जब बिहार बाहर निकला तो बीजेपी की सरकार आई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? मिसिंग है कि अभी भी न्याय नहीं है, अभी भी सुरक्षित नहीं है लड़कियां, अभी भी कहीं ना कहीं बिहार में तो उनका है चलन है, उनका कुछ उनकी चलती है, कहीं ना कहीं वो व्याप्त है और ऐसा उन लोगों ने परंपरा बना के रखा हुआ है। नौजवानों को इस तरह से भटकाया हुआ था कि जो भी नौजवान उनके पीछे चलते थे वो चाहते थे कि ऐसी जमीन देंगे और नौकरी मिल जाएगी, पैसा देंगे और नौकरी मिल जाएगी और किसी के भी बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उनकी इज्जत को लूट सकते हैं, जैसा कि उनके राज्य में हो रहा था। जब यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरा जुबान गंदा हो जाएगा और ऐसे गंदे लोगों की मैं नाम नहीं लेती, बल्कि ऐसे लोग जितना समाज से हमारे दूर रहेंगे वो ज्यादा अच्छा है ना। उन लोगों को नहीं ही आना चाहिए और नहीं ही आएंगे। जो पढ़े लिखे जो समझदार लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो लोग आएंगे। लेकिन इतने सीट्स तो वो लोग ले आते हैं ना, मोर देन 70, 75, 80। मैं तो वही तो बोल रही हूँ, इतने सीट ले आते हैं। अब उनकी घर की महिलाएं जो है वो जाकर के खोइछा मांगेंगी। अब जिस गांव में खोइछा मांगते घूम रही थी वो उस गांव का ही विकास नहीं हुआ, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं वायरल हुआ है वीडियो सारा कुछ। अभी जहां प्रशांत जी गए हैं उन्होंने अपने ही गांव का विकास नहीं किया है। उनकी अपनी ही चाची रो रो के कलप कलप के बोली कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उनकी जमीन को लिखवा लिया। हाँ, उनके बेटे की नौकरी के नाम पे क्या क्या किया गया। तो आप दे सकते हैं, देख ही सकते हैं। उस समय जब वो थे तो उस समय एक ही शिल्पी गौतम नहीं, कितने सारे शिल्पी गौतम ऐसा हत्याकांड हुआ होगा जिसकी कहीं कोई आपको लिखित नहीं मिलेगी, कहीं कोई बोल नहीं पाएगा शर्म से। कितनी शर्मनाक घटना हुई है हमारे समाज में। मैं वही चाहती हूँ, मैंने क्यों कहा कि कोई मर्द आया है। ये सारी घटनाएं जब घट रही थी ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं था समाज में, हम नहीं थे जिंदा, हम थे, वहाँ लोग थे। तो क्यों नहीं बचाया गया शिल्पी गौतम को? किसी में हिम्मत इतनी क्यों नहीं हुई? क्यों घटना होने के बाद मोमबत्ती लेके लोग निकल जाते हैं? क्यों नहीं पहले
क्वेश्चन देते हैं। तो ये काम हमारा जन सुराज करेगा, जहाँ पे सभी लड़कियां, सभी महिलाएं, सभी पत्नियां, सभी सुरक्षित रहेंगी और मर्द निर्भीक होकर काम कर सकेंगे। काम कर सकते हैं। जाते जाते आप इस चुनाव को लेके जनता से क्या कहना चाहिएगा कि इस बार की वोटिंग जो करें उसमें अहम बिंदु क्या उनके दिमाग में होना चाहिए जिसको लेके वोटिंग करें? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि आप जनता है, आपको अधिकार है और ये अभी आपका अधिकार प्रयोग करने का समय आया है। तो आप बस्ता पे जाइए। मैं अगर कहूंगी, मेरे कहने पे जाएंगे तो आप बस्ता पे बटन दबाइए और वोट कीजिए जन सुराज को लाइए, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो देखा है उसमें आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी व्यवस्थित नहीं है। तो आप ऐसी सरकार चुनिए जहाँ पे आप खुद को सुरक्षित महसूस करें, निर्भीक महसूस करें और एक व्यवस्थित समाज हो, और आप आने वाली अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को एक अच्छा समाज, सुंदर भविष्य प्रदान कीजिए। ये आपके हाथ में है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर लीना, और इनका सीधा कहना था कि किस आधार पे आपको चुनाव करना चाहिए। और आपने तमाम सरकारों को देखा है बदलते दौर में, तो आने वाला जो भविष्य आपका होगा आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप चुनाव कर सकते हैं। आपके पास सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है। तो आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि अब बिहार में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ।